एक बार फिर से आपका स्वागत है। सादा भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर शोल्डर ऑफ करेज से एक सवाल किया है कि यीशु ने अपनी माँ को हे महिला क्यों कहा। ये उनका सवाल है जो उन्होंने यौन और चैप्टर 2 वर्स नंबर 4 को कोट किया। सबसे पहले हम उनकी वीडियो को देखते हैं और फिर मैं अपनी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अगर कोई इंसान अपनी माँ को वुमेन बोलता है तो वो सिनलेस होता है। औरत बोलता है, मैं आपके सामने आपकी माँ आ जाएंगी भीड़ में और आप बोलिएगा औरत, तुझसे क्या लेना देना, तो ये गुनाह है होगा या नहीं होगा? तो इससे क्या वो गुनहगार होगा अगर उन्होंने औरत बोला? अगर कोई इंसान औरत बोलता है तो क्या गुनाह गलत काम है या सही है आपके हिसाब से? मैंने बोला कि अगर मैंने जीसस पे बात नहीं किया, मैंने ऐसे बोला औरत कोई बोलता है अपनी माँ, आप अपनी माँ को औरत बोलते भीड़ में, औरत, कल को अगर आपकी माँ रहेगी आप भीड़ में तो आप बोलिएगा औरत, तेरे से क्या। सवाल इनका काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यीशु ने ऐसा क्यों बोला। इससे पहले हम उस वचन को पढ़ लेते हैं जहाँ पर उन्होंने उसको कोट किया। लिखा है यूहन्ना 2:4 में, यीशु ने उसे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। काना में गलील के पास एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने पहला चमत्कार अपनी सेवकाई के दौरान यहाँ पर किया है। ये एक समय था जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के आरंभ में ये पहला चमत्कार किया। और यीशु का जो जन्म हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी जो हुई है, उन भविष्यवाणियों के आधार पर उस बच्चे का जन्म हुआ है एक कुंवारी स्त्री से। ये आप पढ़ेंगे यशायाह की किताब में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहीं पर ही जो है यीशु और मरियम इस विषय को जानती थी कि जो बच्चा मुझसे उत्पन्न होगा वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, कोई साधारण बच्चा नहीं है, समझ रहे हो। वो परमेश्वर का जन है। वो परमेश्वर जो है अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा मुझसे एक बच्चा उत्पन्न कराएगा और वो बच्चा आम बच्चे की तरह नहीं होगा। वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर है। और तभी मरियम जो है इस बात को समझ गई थी कि मेरे द्वारा जो बच्चा होगा वो हम सबके पापों का उद्धार का कारण बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु ने अपनी माता को नारी कहकर संबोधित किया। ये हमें यहूदियों का कुछ कल्चर समझना चाहिए। यह उस समय की भाषा और संस्कृति में सम्मानजनक संबोधन था, न कि अपमानजनक, जो आजकल के कुछ नए लोग उनकी बातों को या उनके वचनों को ट्विस्ट करके उनको जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और इनके काफ़ी सारे जो है विचार रहे हैं, काफ़ी सारे प्रतीक रहे हैं। सम्मान का प्रतीक रहा है, क्रूस पर संबंध रहा है, और परिस्थिति का जो संदर्भ है वो रहा है, और एक नई शुरुआत। कुछ व्याख्याओं में नारी शब्द का उपयोग एक प्रतीकात्मक अर्थ भी रखता है जो हव्वा से जुड़ा है, और मरियम को एक नई शुरुआत या नई ईव के रूप में दर्शाता है, जो मैं डिस्प्ले पर मैंने रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मरियम के और यीशु के बीच में ऐसी बॉन्डिंग थी कि मरियम यीशु के विषय को जानती थी कि जो बातें स्वर्गदूत ने सोपन में आकर के, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब में, ये पहले ही बता दिया था कि जो बच्चा पैदा होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा, सभी के पापों को उनसे निजात दिलाएगा, उद्धारकर्ता के रूप में वो आएगा। तो वो कोई साधारण और आम बच्चा नहीं है। परमेश्वर की कुछ योजनाएं थी जिसके चलते परमेश्वर ने केवल मरियम को ही चुना। क्यों? क्योंकि मरियम एक जो है हम्बल, एक नम्र और एक सीधी और पवित्र शास्त्र की अच्छी जानकार थी, और दाऊद के वंश से थी। जो प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उसका पूरा होना अवश्य था। तभी जो है दाऊद के वंश से यूसुफ और दाऊद के वंश से मरियम दोनों को चुना था। हालांकि मरियम के पास यूसुफ नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी वो झूठी ठहर जाती। इसलिए परमेश्वर ने अलौकिक गर्भाधारण से मरियम से जो बच्चा उत्पन्न हुआ
वो यीशु था। और यीशु जब बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा में बढ़ता चला गया, और मरियम जानती थी कि साधारण सा बच्चा नहीं है, जबकि ये परमेश्वर की ओर से है। जब बात आती है काना के विवाह की, तो काना के विवाह में जब प्रभु यीशु वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचने के दरमियान में जिस घर में शादी समारोह चल रहा था, यहूदियों के अंदर में जब शादी समारोह चलता है तो वो हम आज की तरह नहीं कि 2 दिन में शादी ख़त्म। 1 महीना पहले से ही या 2 महीना पहले से ही उनके यहाँ पर शादी समारोह शुरू होता था, और तकरीबन 2 ढाई 3 महीने में वो ख़त्म होता था। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी, अंगूठी पहनाना, फिर उसके बाद शादी का होना। तो इसमें बहुत सारा समय उनका लगता था, और तैयारी भी वो 6 महीने पहले से करना शुरू कर देते थे। जहाँ पर वो गए काना में, तो वहाँ पर जब उनका दाखरस ख़त्म हो गया, तो दाखरस ख़त्म होने के बाद मरियम भली बातें जानती थी कि यीशु ही इनके जो दाखरस है, जो ये शरबत है, अंगूर का जो शरबत है, ये जो ख़त्म हो गया है, इसको केवल यीशु ही पूरा कर सकता है। कि वहाँ मौजूद उस परिवार में, उस घर के अंदर पहले से ही परमेश्वर की ओर से जो ठहराया गया, परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर का जो पुत्र है, वो उसी के पास गई, क्योंकि उसका विश्वास था कि परमेश्वर का जो पुत्र यीशु है, ये हमारी घटी को पूरा कर सकता है। और अब यहाँ पर जो बात करते हैं कि यहाँ पर हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, कि मेरा समय अभी नहीं आया। वो एक रिक्वेस्ट लेके गई कि यीशु आप जो है यहाँ पर जो घटी आई है, आप प्लीज़ इसको पूरा कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे मेहमान आए हैं, उन मेहमानदारों की मेहमान नवाजी नहीं हो पाएगी। तो यीशु ने क्या बोला कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। देखिए, सबसे पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से आए, परमेश्वर के पुत्र थे, और परमेश्वर का पुत्र का होना, परमेश्वर के समान ठहरना, परमेश्वर ठहरना, परमेश्वर की कोई माँ नहीं होती है। केवल मरियम को तो बच्चा उत्पन्न करने के लिए ही, बस यहीं तक ही उसकी कोख का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, क्योंकि इंसान के भाषा में ही इंसान को समझ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरियम के द्वारा उत्पन्न करवाया, उसकी कोख का इस्तेमाल किया। अगर वो जेनेटिक एक यूसुफ और मरियम से अगर बच्चा उत्पन्न होता, तब वो यीशु यहाँ पर उसको अपनी माता के रूप में बोलता कि हे माता, मैं करता हूँ, या हे माता, मेरा अभी समय नहीं हुआ है। जब यहाँ पर ये बोला कि हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम, तो ध्यान से आप यहाँ आयत को पढ़िए। मरियम ने यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया कि तू ऐसा मुझसे कैसी बात कर रहा है, कि तू मुझे हे महिला क्यों बोल रहा है, कि तू मुझे हे नारी क्यों बोल रहा है। क्योंकि मरियम जानती थी कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर ने केवल मुझे चुना था, और इस बच्चे को पृथ्वी पर आने के लिए मेरी कोख का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हे महिला इसलिए बोला है क्योंकि परमेश्वर का जो पुत्र है, उसकी कोई माँ नहीं है। माँ वो तब बोलता जब उसके पिता के साथ में मरियम का संबंध होता, और उससे बच्चा उत्पन्न होता एक प्रोसेस के द्वारा, जैसे मैं और आप। तो ये जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, ये अलौकिक तरीके से हुआ है, इसीलिए यीशु ने वहाँ पर हे महिला बोला है। यूहन्ना 18 अध्याय वचन 26 में देखिए क्या लिखा है। जब यीशु ने अपनी माता और यीशु और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, जिससे प्रेम रखता था यानी यूहन्ना, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यानी उसने यीशु ने सिखाया है
कि यह तेरा पुत्र है, और अपने चेले को बोला यह तेरी माता है। तो यानी माँ और बाप का आपको रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है, उनकी रखवाली करना है, उनकी आपको देख रेख भी करना है। तो हे नारी जो है, ये मैंने आपको बताया कि हे नारी उन्होंने क्यों बोला है।